हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी 3 आदतों की जो हमें जवानी में ही छोड़ देना चाहिए। जैसे हम युवा अवस्था में आते हैं, हमें छोड़ देना चाहिए, और अगर हमने ये कर दिया तो हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। उन आदतों को से दूरी बना लें, उन 3 आदतों से जो शायद अधिकतर लोगों के अंदर होती हैं, अधिकतर युवाओं के अंदर होती हैं। मैं मानता हूं कि 90% युवाओं के अंदर होती हैं, और दो जो 10% युवा होते हैं जो कि सक्सेस होते हैं, वो उन आदतों से बचपन में ही दूरी बना लेते हैं। वो 16-17 साल की उम्र से ही उन चीज़ों से दूरी बना लेते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। ये मैं अपनी इसमें आप बीती भी बता सकता हूँ, और मेरी आप बीती है, मैं उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि हम जिसमें ढल जाएं, जब मेहनत कर लें, जैसे भी कर लें, वो हमारे ज़िंदगी भर काम आती है। और इस सबसे जो बिगड़ने की उम्र होती है, संवरने की उम्र होती है, कैरियर बनाने की उम्र होती है, वो हमारी युवा अवस्था ही होती है, सब जानते हैं। तो उन युवा अवस्था में ही हम लोग क्यों ना इन चीज़ों को सुधार लें। हो सकता है हमें बाद में पछतावा हो कि हमें किसी ने बताया नहीं था या किसी ने कुछ सिखाया नहीं था। तो इन चीज़ों से तो आप सीख सकते हैं ना, आपके पास वक्त है। बाद में पछताने से अच्छा है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएं। वो सबसे बड़ी आदत है आलस। जी हाँ, एक आलसी व्यक्ति वो व्यक्ति है कि जो अगर अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। आलस को एक दूसरे शब्द में कहें टाल मटोल। टाल मटोल की आदत और आलस की आदत इतनी बुरी आदत है कि मैं मानता हूँ जितने भी लोगों के सपनों को मारा है, जितने युवा लड़कों के सपनों को मारा है, चकनाचूर किया है, वो आलसी और टाल मटोल की आदत ने किया है। एक आलस अलग होता है और टाल मटोल अलग होती है, मैं कहूँगा। लेकिन आलस से दूर रहें, टाल मटोल की आदत से दूर रहें। ये एक सबसे बुरी आदत होती है हमारी टाल मटोल की, कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, वक्त है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो मैं ये हूँ, अभी मैं वो हूँ, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वही करते रहेंगे। कल कभी नहीं आता, आज तक किसी का नहीं आया। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपका भी कल शायद ना आए। तो आलस छोड़ दो, टाल मटोल छोड़ दो, जो करना है अभी करो, आज ही करो, अभी से करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मैंने सुना है कि खुद देखा है कि 1 साल पहले से कि यार मैं ये करने वाला हूं, उनका ये करने वाला आज तक नहीं आया। 1.5 साल से मैं देख रहा हूं। तो आलस को छोड़ दो। नंबर 2, क्रोध, जिसे हम कहते हैं गुस्सा। ये भी हमारी जवानी का सबसे बुरा एक औजार है, यानी कि कहें तो हमारा घातक, हमारे सपनों को चूर करने वाला, हमारे आखिर में पछताने वाला। लोगों ने बुढ़ापे में इस चीज़ पे इतना पछताया कि काश मैंने उस दिन उसके साथ ऐसा ना किया होता, शायद मैंने उस दिन उसको गाली ना बकी होती, काश मैंने उस दिन गुस्सा ना किया होता, मैंने उसको अशब्द ना बोला होता, तो आज मैं ये होता, आज मैं ये बन गया होता, आज मैं यहाँ होता। जो क्रोध है ना, जो हमारी युवा अवस्था होती है, हमारी जवानी होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जोश भरा होता है और मैं ये कर दूंगा, ना समझी भी होती है। तो हम ऐसे क्रोध में आगे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें बाद में पछताना पड़ जाता है, और बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाता है। तो युवा अवस्था में अगर हैं आप, तो शांत रहें, क्रोध ना करें। किसी ने कहा भी है कि जो गहरा पानी होता है वो शांत रहता है, और जो कम पानी होता है वो उछलता रहता है। तो अगर आप शांत रहें तो इसका मतलब आपके अंदर गहराई है, आप समझदार हैं। तो युवा अवस्था में, जवानी में क्रोध से दूर ही रहे, तो आपकी सेहत के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत सही है। तीसरी आदत, प्रेम, झूठा प्रेम, जिसे हम कहेंगे सेक्स। ये बहुत कम उम्र में, आज मैं कहूँगा कि दुनिया का, इंडिया का सबसे बुरा ट्रेंड जो है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आ गई हैं जो पहले नहीं थी।
आज शायद युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे चलने लगी है। कहते हैं इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जितने हमारे फ़ायदेमंद हैं उससे कहीं ज़्यादा घातक भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। चाहे वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए कहें या इन चीज़ों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सही है, और अगर इसका मिसयूज़ किया जाए, गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक भी है और गलत भी है। और आज के युवा शायद इसी रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हमें जवानी में ये झूठे प्रेम की आदत पड़ जाए, लव शब्द हो जाए हमें, या हमारे दिमाग पे सेक्स चढ़ जाए, तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी जला देते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, अपने कैरियर तबाह कर देते हैं, अपनी पढ़ाई तबाह कर देते हैं, अपने माँ बापों को छोड़ देते हैं। सब कुछ हमें कुछ नज़र नहीं आता और हम अंधे हो जाते हैं। और ये बात जब हमारी समझ में आती है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जब तक बहुत टाइम बीत चुका होता है, बहुत उम्र बीत चुकी होती है, और सिर्फ रह जाता है पछताना कि काश उस समय मैंने पढ़ाई करी होती, काश मैंने अपने बिजनेस पे ध्यान दिया होता, काश मैंने अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया होता, कोर्स पे ध्यान दिया होता, तो आज मैं अपनी लाइफ में ये कर रहा होता। लेकिन उसने मुझे नहीं करने दिया, मैं इस रास्ते पे चला गया था। ये मेरी शायद आप बीती है। तो उस चीज़ से अभी से दूरी बना लें। ये झूठा प्यार श्यार कुछ नहीं होता। लोग आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े इंजीनियर होंगे और आप पछता रहे होंगे कि काश मैंने भी कर लिया होता। तो ये यार प्यार, झूठा, दिखावटी, गलत आदतें, सेक्स की आदतें, इन चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि एक बार जब दिमाग पे ये चीज़ चढ़ जाती है ना सेक्स की, तो चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चली जाती है। ये न्यूटन के सूत्र की तरह है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं तो आप उसी दिशा में चलते चले जाना, और जैसे आप रुक रहे हैं तो आप ठहर जाएंगे। न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो सिद्धांत है, तो एक बार आप जिस दलदल में घुसते गए तो आपका बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस चीज़ से दूरी बना लें। आलस, क्रोध, झूठा प्रेम, ये हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे अगर हम समय पे ना सुधरे तो। 35 से 40 साल के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ पछताना रह जाएगा। तो अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर पसंद आए।